मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पत्नी: अजी सुनते हो, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं? पति: क्यों रोकूं, उसने मुझे रोका था क्या? पति: पत्नी को मूवी देखने जाना था, काफ़ी देर से पति घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। पति चिल्लाते हुए: अरे अभी और कितना टाइम लगाओगी? पत्नी गुस्से में: चिल्ला क्यों रहे हो? 1 घंटे से कह रही हूँ कि 5 मिनट में आ रही हूँ, समझ में नहीं आता? पत्नी: जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे। पति: हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया, अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। कुछ रिसर्च के बाद पता चला है कि महिलाएं अपने बच्चों को तेज आवाज़ में इसलिए डांटती हैं क्योंकि पतियों में खौफ बना रहे। पति ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया: पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी पत्नी का कमेंट आया: धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया: डॉक्टर साहब, यह चीज़ कितने की आती है? जब शादीशुदा आदमी कहे कि वो सोचकर बताएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है वो अपनी पत्नी से पूछकर बताएगा। एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया और कहा, आई लव यू। लड़की ने लड़के को एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो बोली, क्या बोला रे तूने? रोते हुए लड़का बोला, जब सुना ही नहीं था तो थप्पड़ क्यों मारा? बच्चा टीचर से, मुझे आपसे प्यार है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। टीचर, मुझे बच्चे पसंद नहीं। बच्चा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि बच्चे न हों। भोलू: मम्मी एक बात पूछूं, मारोगे तो नहीं? मम्मी: बोल नहीं मारूंगी। भोलू: आप ब्लाउज में पैसे क्यों रखती हो? माँ: तेरे बाप को पता न चले इसलिए। भोलू: ओ, अब मैं समझा, तभी पापा रोज काम वाली आंटी के ब्लाउज में ढूंढते रहते हैं। एक केले वाला गली में केले बेच रहा था, तभी अचानक एक लड़की ने उसे आवाज़ लगाई और बोली: लड़की: भैया केले कैसे दिए हैं? केले वाला: 30 रुपये दर्जन हैं। लड़की: अरे भैया, केले तो पिलपिले हैं, कड़क और लंबे केले नहीं है क्या? केले वाला: मैडम जी, कभी तो खाने के लिए भी लिया करो। छाती की तरफ इशारा करते हुए मोनू: मम्मी मम्मी, ये क्या होते हैं? मम्मी: बेटा, ये तो गुब्बारे हैं। मोनू: तो मम्मी, मौसी के आपसे बड़े क्यों? मम्मी हैरान होकर: तूने कब देखे मौसी के गुब्बारे? मोनू: जब पापा उनमें हवा भर रहे थे। महिला: बाबा जी, मेरा पति को बहुत नुकसान हो रहा है। बाबा: बेटा, पति को साथ में लाई हो? महिला: नहीं। बाबा: कोई बात नहीं बेटा, अपना ब्लाउज खोल। महिला गुस्से से: बाबा जी क्यों? बाबा:
अरे बेटा, मुझे पति के हाथ की रेखा देखनी है ना। गर्लफ्रेंड, ये स्वागरात पे क्या होता है? पप्पू, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती और 7 नंबर का पाम डालना होता है। पत्नी ने पति से पूछा, मैं लंदन जा रही हूँ, वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? पति, एक विलायती लड़की लेते आना। पत्नी चुपचाप यह सुनकर चली गई। कुछ समय बाद वह लंदन से वापस आई। पति, मैंने जो चीज़ मंगाई थी वह लाई क्या? जवाब आया, हाँ जी, ले आई, बस 9 मंथ वेट करो। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं बहुत दुखी हूँ। डॉक्टर, बताओ क्या हुआ? मरीज, कंडोम लगाने के बाद भी मेरी बीवी के 3 बच्चे हो गए। डॉक्टर, कंडोम कैसे लगाते हो? मरीज, जितना चढ़ता है उतना चढ़ा के बाकी जो आगे बचता है उसे काट देता हूँ। पप्पू कॉल गर्ल के पास पहुँचता है। कॉल गर्ल, मेरे साथ करोगे? पप्पू, ओके, लेकिन बीवी की तरह करने दोगी तो। कॉल गर्ल, तुम तो बड़े रोमांटिक लगते हो, कैसे करते हो बीवी के साथ? पप्पू, फ्री में। कॉल गर्ल, भाग मादरचोद। भक्त, बाबा जी, मुझे ऐसा काम बताओ जिसमें टारगेट न मिले, कुछ करना न पड़े, मेहनत लोग करें, पैसा मुझे मिले। बाबा, जा बेटा, सरसों का तेल लगाकर उल्टा लेट जा। काम करते वक्त लड़की को हिचकी आई। लड़का, क्या हुआ, मैंने बहुत ज़ोर से डाला क्या? लड़की, नहीं रे चूतिए, जल्दी कर, और भी लोग याद कर रहे हैं। लड़की की टी शर्ट पर लिखा था अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। उसे देखकर संता बहुत प्रभावित हुआ और अपनी पैंट पर लिख दिया, कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है। एक आदमी अपने बेटे को सब्जी मंडी ले गया और बताने लगा कि जो चीज़ खरीदनी हो उसे दबा कर देख लेनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसका बेटा भागता भागता उसके दफ्तर पहुंचा और हाँफते हाँफते बोला, पिताजी पिताजी, एक आदमी मम्मी को खरीदना चाहता है। एक औरत रिक्शे से गिर गई, उसकी साड़ी ऊपर हो गई, एकदम से उठकर बोली, देखो मेरी फुर्ती। रिक्शे वाला, लेकिन मैडम हमारे यहाँ तो ऐसे फुद्दी कहते हैं। संता ने अपनी बीवी को अपने एक दोस्त के साथ देख लिया। उसने आप देखा ना ताब बंदूक उठाई और दोस्त को गोली मार दी। बीवी ने ये देखा और गुस्से में आकर बोली, बीवी, अपने गुस्से पे काबू रखो, वरना एक दिन आपके सारे दोस्तों से हाथ धो बैठोगे। धृतराष्ट्र, मैं बहुत खुश हूँ प्रिय, तुमने मुझे 100 पुत्र दिए। गंधारी, ये संभव नहीं होता स्वामी, अगर आप अंधे नहीं होते। धृतराष्ट्र, तुम्हारा मतलब क्या है प्रिय? ये बच्चे मेरे नहीं तो किसके हैं? गांधारी, पता नहीं स्वामी, मैंने भी तो आंखें पर पट्टी बांध रखी है। बॉय, मैं आपके साथ सो जाऊं? नर्स, सो जाओ। बॉय, मैं आपके पेट में उंगली करूं? नर्स, करो। थोड़ी देर बाद नर्स, आहा आहा, ये पेट नहीं है। बॉय, ये उंगली भी नहीं है। एक लड़का अपने बाप को वियाग्रा की एक गोली टॉफ़ी में डाल के देता है और कहता है, डैडी
खाने से पहले खा लेना। बाप कहता है बेटा इससे क्या होगा। लड़का बोलता है डैडी अगर टॉफ़ी अच्छी लगे तो मेरे तकिए के नीचे 100 रुपये रख देना। अगले दिन लड़का अपने तकिए के नीचे देखता है 1100 रुपये मिलते हैं और डैडी के पास जाके पूछता है डैडी मैंने तो सिर्फ 100 रुपये रखने को कहा था। बाप कहता है बेटा मैं 100 ही रखे थे, 1000 तेरी माँ की तरफ से हैं। एक बार एक लड़की ने लड़के पर सूसू कर दी। लड़का बोला ओ चंचल शोक हसीना ये कैसी नादानी है। लड़की बोली तुम जिसे देखने के लिए सपने देखते हो यह उसी झील का पानी है।